हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? होपफुली आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं अपने न्यू R&D किचन में, मतलब कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, और यहां पे हम लोग साइंटिस्ट की तरह रिसर्च करने वाले हैं। हमारे लो कार्ब फूड की एक नया कॉन्सेप्ट हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोग खाना सर्व करने वाले बनाने वाले हैं। वो है हमारा लो कार्बोहाइड्रेट फूड। तो लगभग 2 महीने तक R&D होने वाली है, और ये है हमारा नया किचन जो कि है हमारा नोएडा के अंदर। ठीक है, आप देखेंगे बिल्कुल न्यू किचन है, अभी तक पन्नियाँ भी नहीं उतरी है। ठीक है, क्योंकि स्टाफ की ऑलरेडी हायरिंग हो गई है और जो भी स्टाफ की ट्रेनिंग्स है वो हम लोगों ने स्टार्ट कर दी है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे किसी भी किचन सेटअप का। तो आज जो हम लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं वो है हमारी किचन की सेफ्टी के बारे में। अब इस वीडियो में हम लोग किचन की सेफ्टी के बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पे जो प्रोसेसेस हैं, ठीक है, जो बेसिक प्रोसेसेस हैं वो सारे के सारे हमने इस चार्ट के अंदर हम लोगों ने डाले हैं, ताकि जो भी कोई भी न्यू शेफ्स भी आएगा या जो ओल्ड शेफ भी होंगे वो इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे और हमारा जो किचन क्या होगा, कंप्लीटली सेफ होगा। अब सेफ किससे होगा वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहला है कीप एलर्जिक फूड स्पेशली रेफ्रिजरेटेड एंड स्टोर्ड वेल। ठीक है, तो कोई भी अगर हम लोग एलर्जिक फूड होते हैं, जैसे कि हम लोगों ने अभी एलर्जेंस के बारे में पता था। ठीक है, एक हम लोगों ने कुछ समय पहले अभी हम लोगों ने ट्रेनिंग ली जिसमें कि हमने अलग अलग एलर्जेंस होते हैं, ठीक है, उन सब के बारे में हम लोगों ने बात करा था। तो यहाँ पे वो सारी की सारी चीज़ें हम लोग बिल्कुल सेपरेट रखने वाले हैं। दूसरा है हमारे यहाँ पे एम्प्टी गार्बेज रेगुलरली। अब जो भी हमारे गार्बेज बिन्स होंगे, बैग्स होंगे, यहाँ पे ड्राई वाला अलग है, वेट वाला अलग है, तो उनको भी हमको रेगुलरली आउट करते जाना है। ठीक है, आप बाहर पे कहीं पे स्टोर कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं कि आपने यहीं पे सुबह एक गार्बेज बिन लगाया और आप उसको रात को बाहर फेंक रहे हो, तो वो नहीं चलेगा। तीसरा है यहाँ पे रेगुलरली क्लीन फूड कॉन्टेक्ट सर्फेस। अब फूड कॉन्टेक्ट सर्फेस क्या होती हैं? हमारे चॉपिंग बोर्ड्स हो गए, ठीक है, हमारे बर्नर्स हो गए, या फिर हमारे जो ये टेबल्स हो गए, तो ये किस तरीके से प्रॉपर्ली क्लीन करते हैं वो भी अलग हमने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हैं, वो भी हमने स्टाफ को ट्रेनिंग दी है, बट आप लोगों को भी रेगुलरली करना है। इसके बाद यहाँ पे है वेयर प्रॉपर यूनिफॉर्म एंड प्रोटेक्टिव गियर्स इन द किचन। अब अगर आप किचन के अंदर काम करें, ठीक है ना, अभी जैसे आप देखेंगे मैंने टोपी नहीं पहनी है क्योंकि मैं अभी किचन में ही हूँ, मुझे पहननी चाहिए, बट यहाँ पे अभी हम कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, जैसे अभी हमारी ट्रेनिंग चल रही है। बट अगर हम लोग शेफ हैं तो हमको प्रॉपर्ली अपनी यूनिफॉर्म को वेयर करना है। इसके बाद हमारे प्रोटेक्टिव गियर्स के अंदर एक तो मेरी यूनिफॉर्म होगी, वो आएगा, मेरे ग्लव्स आएंगे, ठीक है, मेरी कैप आएगी, ठीक है, मेरा मास्क आएगा, ठीक है, और बाकी चीज़ें जैसे कि मेरे जो सेफ्टी शूज़ होंगे वो सारे के सारे आएंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें मुझे यूज़ करनी है अपने किचन के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट है वो है कीप शार्प ऑब्जेक्ट स्टोर्ड। ठीक है, अब शार्प ऑब्जेक्ट में यहाँ पे मेरा स्पेशली नाइफ आते हैं, तो नाइफ को मुझे ऐसे खुलेआम नहीं छोड़ देना है। नाइफ को मुझे प्रॉपर्ली एक जगह पे, या उसका कोई स्टैंड होगा, या हमारी रॉड्स आती हैं, ठीक है, जिसमें कि वो नाइफ चिपक जाते हैं, उनको यूज़ करना है, खुलेआम नहीं छोड़ देना है, इससे हमारे हाथ कट सकते हैं। ठीक है, ये हमको ध्यान रखना है। इसके बाद है इमीडिएटली क्लीन स्पिल्स, पुट द वार्निंग साइन फॉर द वेट एरिया। अब किचन है, किचन के अंदर गंदगी होगी, पानी होगा ही होगा, आपका अंडा भी गिरेगा, दाल भी गिरेगी, सामान भी गिरेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फटाक से उसको साफ कर देना है। ये नहीं कि आपने इसको छोड़ दिया कि भैया जब क्लीनिंग होगी तब मैं उसको साफ करूँगा, ऐसा नहीं है। आपको उसको उसी टाइम साफ कर देना है। और उसके बाद वेट एरिया में आपको साइनेज रखना है। आप लोगों ने देखा होगा ना, हम लोग वेट फ्लोर कॉशन के जो साइनेज लगा देते हैं वो इसलिए लगाते हैं, अगर बाहर से अचानक से कोई आएगा तो उस पर्टिकुलर बंदे को पता चलेगा कि भाई यहाँ पे क्लीनिंग हो रही है, या फ्लोर यहाँ पे गीले हैं, मैं फिसल के गिर सकता हूँ, क्योंकि किचन काफ़ी स्लिपरी होता है। इसके बाद फूड सेफ्टी का जो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हमारा स्टोर ऑल इंग्रेडिएंट नीटली। अब हमको सारे के सारे जो फूड आइटम है प्रॉपर्ली कंटेनर्स के अंदर होनी चाहिए, एयर टाइट कंटेनर के अंदर होनी चाहिए, और उसके बाद हमको मिक्सिंग भी नहीं करनी। ऐसा नहीं कि कुक फूड को रॉ फूड के साथ, रॉ फूड को कुक फूड के साथ, ठीक है, या फिर जैसे मान लीजिए चिकन टिक्का कुक है, कुछ रॉ है, साथ में रख देना है, पनीर टिक्का कुछ कुक है, कुछ रॉ है, या पनीर है, साथ में नहीं रखना है। तो इस प्रकार से नीटली बिल्कुल साफ सफाई के साथ आपको रखना है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा वो है सेपरेट यूटेंसिल्स फॉर रॉ फूड एंड रेडी टू ईट फूड। अब हमारे खाने 2 प्रकार के होते हैं, एक हमारा रॉ होता है, दूसरा हमारा कुक होता है। तो यहाँ पे उनके भी यूटेंसिल्स हमारे अलग होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई बर्तन है जिसमें कि आप लोग खाना बनाते हो, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई पॉट है जिसके अंदर मैंने दाल बनाई है, बट ये नहीं होना चाहिए कि कल को मैं उसमें सब्जी काट के स्टोर करके रख रहा हूँ, तो वो भी एक तरीके से अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, हमको नहीं करनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है वो है हमारा इंश्योर दैट ऑल द थर्मामीटर्स ऑफ द योर फ्रिज इज प्रॉपर्ली वर्किंग एंड कैलिब्रेटेड। अब आपके पास यहाँ पे फ्रिज है, हमारे पास यहाँ पे डी फ्रिज है, तो जो उनके थर्मामीटर है वो प्रॉपर्ली आपके सही होने चाहिए। बट आपको ये भी ध्यान रखना है कि वो सही हैं। तो सही कैसे होंगे?
जब आप उनका प्रॉपर ढंग से कैलिब्रेशन करोगे। कैलिब्रेशन एक मापदंड होता है जिससे कि जो थर्मामीटर है वो सही चल रहा है नहीं चल रहा है वो हमको पता चलता है। कई सारी अथॉरिटीज़ होती हैं जो जिनके के पास जाके आप अपने थर्मामीटर रेगुलर तरीके से चेक भी करवा सकते हैं। इवन हमने जो हमारा देहरादून का प्रोजेक्ट था वहाँ पे हमने किस प्रकार से जो हमारे थर्मामीटर होते हैं गर्म पानी से और आइस वाटर से, ठीक है, हम लोगों ने सिखाया था आप अपने थर्मामीटर को कैसे कैलिब्रेशन कर सकते हैं। तो आपको भी अपने थर्मामीटर को कैलिब्रेशन करना है। इसके बाद नेक्स्ट है वो है हमारा कीप किचन टॉवल्स एंड यूनिफॉर्म ऑलवेज क्लीन। आपकी जो यूनिफॉर्म्स है आपको वो भी क्लीन रखनी है। इसके बाद किचन के अंदर हम लोग अपनी सर्फेसेस के लिए, गर्म खाने को पकड़ने के लिए, कभी कभी क्लीनिंग के लिए अपने जो डस्टर्स यूज़ करते हैं, ठीक है, या टॉवल्स जिसको भी हम लोग बोलते हैं। अब ये सारे के सारे टॉवल्स अलग अलग टाइप की होनी चाहिए। अगर आपकी क्लीनिंग के टॉवल है वो अलग होंगे, आपके कोई गर्म चीज़ों को पकड़ने वाले टॉवल है वो आपके अलग होंगे। तो यहाँ पे उनको क्लीन भी रखना है और उनको सेग्रीगेट और सेपरेट करके भी आपको रखना है। इसके बाद और भी एक इम्पॉर्टेंट है वो है हमारा इंश्योर दैट फायर एक्सटिंग्विशर इज वर्किंग। अब आपके किचन के अंदर यहाँ पे आग भी है क्योंकि आप आग के साथ ही काम कर रहे हो, तो जो एक्सटिंग्विशर होते हैं वो तो आपको रखने ही रखने हैं। दूसरा, आपको उनको यूज़ भी करना आने चाहिए और तीसरा, वो वर्किंग कंडीशन में होने चाहिए, मतलब कि वो एक्सपायर नहीं होने चाहिए। अब एक्सपायर वो कैसे नहीं होंगे, पहले तो उनके ऊपर एक्सपायरी डेट आती है, ठीक है, और साथ साथ यहाँ पे जो अथॉरिटीज़ होती है वो भी उनको आके चेक करती हैं। और सबसे लास्ट है वो है हमारा ऑलवेज कीप अ फर्स्ट एड किट अराउंड द किचन। अब किचन के अंदर आपके हाथ कटने ही कटने, आप कुछ भी कर लीजिए, आपके हाथ जलने ही जलने, कुछ भी कर लीजिए, आपको अपनी सेफ्टी तो रखनी है। बट अगर ये इंसिडेंट हो जाता है तो आपके पास आपका जो फर्स्ट एड किट है जिसके के अंदर आपकी कई सारी चीज़ें जैसे कि हमारी रुई होगी, बर्नर हो गया, कैंची होगी, नॉर्मल जो मेडिकेशंस हो गया, वो सब कुछ होनी चाहिए ताकि आपको जो इमीडिएट जो कि सोल्यूशन है मिल पाए। डेटॉल होना चाहिए, ठीक है। तो छोटी मोटी चीज़ें होगी, दवाइयाँ होगी, पैरासीटामोल वगैरह होगी, या कोई भी प्रिफर्ड दवाई होगी होनी चाहिए ताकि आपको जल्दी से रिलीफ मिल पाए। तो यही थे हमारे लगभग 12 पॉइंट्स जो कि हमारी किचन सेफ्टी के अंदर आते हैं। ये सारे के सारे आपको फॉलो करने हैं अपने किचन के अंदर। होपफुली आप लोगों को आज की ट्रेनिंग अच्छी लगी होगी और आप लोग भी जो भी इस वीडियोस को देख रहे हैं अपने किचन के अंदर ये सारे के सारे जो सेफ्टी के किचन सेफ्टी के रूल्स हैं उनको फॉलो करिए। फूड सेफ्टी अलग था, किचन सेफ्टी अलग है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी अगर आप भी कोई स्टार्टअप कर रहे हैं तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे जो नंबर हैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।